नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका कंज्यूमर अड्डा में। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज बात होगी विटामिन डी पर। और हम कह रहे हैं कि इसकी कमी पड़ेगी भारी, और ऐसा कहने के पीछे है एक बड़ा कारण, और वो ये है कि टाटा 1mg की एक रिपोर्ट आई है। टाटा 1mg यानी कि जो पैथोलॉजी ऑनलाइन पैथोलॉजी लैब है, और उसने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि देश में हर 4 में से 3 लोगों का विटामिन डी रिक्वायर्ड लेवल से काफ़ी कम है। ये जो स्टडी है उनके डिफरेंट सिटीज़ के उन्होंने आंकड़े लिए, 2 लाख लोगों से ज़्यादा के ऊपर उन्होंने स्टडी की और काफ़ी सारे डिटेल्स इसमें दिए हैं। लेकिन कहा है कि देश में विटामिन डी की कमी का आलम यह है कि हर 4 में से 3 शख्स ऐसे हैं जिनके पास विटामिन डी जितनी मात्रा में होना चाहिए उतना नहीं है। विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जिसकी कमी बहुत सारी तकलीफों को, बहुत सारी दिक्कतों को पैदा कर सकती है। तो आज बात करेंगे इसी पर कि विटामिन डी की ये कमी आखिर इतनी ज़्यादा क्यों हो रही है। हर दूसरे शख्स में विटामिन डी है, या 4 में से 3 शख्स में विटामिन डी कम क्यों निकल रहा है तो अब इसके क्या नुकसान है और इस कमी को कैसे पूरा क्या किया जा सकता है। क्या कोई प्राकृतिक तरीके हैं, धूप लेना और कुछ खान पान में बदलाव, या फिर इसके लिए फाइनली डॉक्टर के पास जाके वो जो विटामिन डी का कोर्स होता है उसमें सेशंस होते हैं, दवाइयाँ होती हैं, इंजेक्शन लगते हैं, वही लेना ज़रूरी है। ये सवाल आज एक बार फिर दोहराएंगे क्योंकि विटामिन डी जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के एंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट डॉक्टर राजेश खड़गावत साहब, स्टार इमेजिंग और पैथ लैब्स के डायरेक्टर समीर भाटी साहब, और न्यूट्री हेल्थ की फाउंडर डॉक्टर शिखा शर्मा जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर राजेश, हम आपसे ही शुरू करते हैं। जो रिपोर्ट कह रही है वो ये कह रही है कि हर 4 में से 3 लोग ऐसे हैं जिनके विटामिन डी के लेवल जितने होने चाहिए उससे नीचे हैं। क्या बात बताती है, आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि विटामिन डी इस लेवल पर हमारे देश में कमी देखी जा रही है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और ये कोई नई जानकारी नहीं है हमारे पास। पिछले 10-15 सालों से ये जानकारी अवेलेबल है। बहुत सारे अध्ययन जो हुए हैं, एम्स में भी हुए हैं, इंडिया के दूसरे हॉस्पिटल्स में भी हुए हैं, और हम उस स्टडी में जो पाया गया है वो तो इस स्टडी से भी ज्यादा है। 90% लोगों में विटामिन डी की कमी है, और इन सब लोगों में नवजात शिशुओं से लेके प्रेग्नेंट मदर, एल्डरली, हॉस्पिटल में काम करने वाले डॉक्टर, तो सभी में ये देखा गया है कि विटामिन डी की कमी 70 से 90% लोगों के बीच में विटामिन डी की कमी पाई गई है। उसका मुख्य कारण यह है कि सबसे बड़ा कारण जो है कि विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है। विटामिन डी हमें मिलता है सनलाइट से, और आज की तारीख में सनलाइट एक्सपोजर हमारा बहुत कम हो गया है। हम सवेरे जब काम करने जाते हैं तो कोई सनलाइट होती नहीं है, और जब काम करके वापस निकल रहे हैं तो उस वक्त सनलाइट जा चुकी होती है। सो हमारा सनलाइट एक्सपोजर बहुत कम हो गया है, और हमारे 80% जो विटामिन डी की कमी है वो सनलाइट से ही पूरी होती है। उसके अलावा जो दूसरे कारण है कि हाई राइज बिल्डिंग आ गई है, सनलाइट आती नहीं है, पोल्यूशन की वजह से, टेम्परेचर की वजह से हम पूरे शरीर को ढक के रखते हैं, या गर्मियों में बहुत तेज गर्मी है तो वैसे हम धूप में नहीं जाते। तो ये मुख्य कारण है कि ये विटामिन डी की कमी हमारे देश में इतनी ज्यादा है। अगर हम तुलना करें कि पश्चिमी देशों से, तो वहां तो सनलाइट और भी नहीं है, लेकिन वहां पे उनके जो खाने के पदार्थ है उनमें विटामिन डी मिला हुआ है। वहां के जूसेस में विटामिन डी है, दूध में विटामिन डी है, आटे में विटामिन डी है, चीज में विटामिन डी मिला हुआ है। सो सप्लीमेंटेशन विटामिन डी का है, सो उसकी वजह से उन्हें विटामिन डी की कमी ज्यादा नहीं होती। जी डॉक्टर साहब, ये आपने आखिरी में जो बात कही है बड़ी इंपॉर्टेंट है कि खान पान, दूध से लेके तमाम दूसरी चीज़ों में, या जिसे हम फोर्टिफिकेशन कहते हैं, वो जो खाद्य पदार्थों में मिलाया जाना है उसको लेकर भी बड़ी बहस चलती है देश के अंदर, उस पर आते हैं। लेकिन ये तो पता चल गया कि विटामिन डी की कमी तो है, बहुत ज़्यादा कमी है, और उसके क्या कारण है वो भी हमने यहाँ पर देखे। तो समीर भाटी साहब, ये बताइए कि इस कमी को लेकर लोगों के बीच में अवेयरनेस कितनी है। देखिए आजकल ये तो हो गया कि लोग टेस्ट करा लेते हैं, ऑनलाइन टेस्ट आ गए हैं, या सब अवेयर भी हैं कि हाँ साल में 1 या 2 बार रिपोर्ट करा लेनी चाहिए, उसमें विटामिन डी भी आ गया। लेकिन क्या लोगों में अवेयरनेस भी है कि अरे भाई मेरा विटामिन डी कम निकला है? देखिए, विटामिन डी को लेकर उस तरह से अवेयरनेस तो है, पर वो उस तरह उसको उतना सीरियसली ज्यादातर नहीं लिया जाता कि विटामिन डी डेफिशिएंसी है, करा लिया तो आ गया, नहीं कराया तो उतनी आमतौर पर इसके ऊपर उस तरह से डिस्कशन होता नहीं, ना ही इसकी कोई उस तरह की हम स्क्रीनिंग्स करते हैं कि आमतौर पे कुछ
हमारी गवर्नमेंट प्लानिंग है जिसमें इसको लेके कोई ऐसी स्क्रीनिंग जो होती है, और वो प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है कि मास लेवल पे हम स्क्रीनिंग करें। अभी फिलहाल मैं आपको डेटा के अकॉर्डिंगली ये बता सकता हूँ कि जिस तरह से हम टेस्ट करते हैं, इवन पैंडेमिक के बाद भी हमारी जिस तरह से अगर हम विटामिन डी के लेवल को अगर आप कैटेगराइज करो तो मतलब एक डेफिशिएंट हो गया बहुत ही लो, इनसफिशिएंट हो गया थोड़ा कम। पर अब वो थोड़ा कम नहीं, डेफिशिएंसी वाले जो बहुत लो वाले मतलब 5, 3, 8 इस तरह के विटामिन डी लेवल्स आते हैं काफी ज्यादा। और जैसा अभी डॉक्टर साहब ने बताया, वो एक हर एज ग्रुप के अंदर इस तरह के हमें जो है डेफिशिएंट विटामिन डी लेवल्स मिल रहे हैं। और कुछ लोगों की एक अवधारणा रहती है वो विटामिन डी और कैल्शियम को लेके कंफ्यूज, क्योंकि आमतौर पर लोगों का एक ये माइंड सेट रहता है, जिस तरह से जब हम भी अवेयरनेस करते हैं, कैंप्स करते हैं, कि मेरी बोन हेल्थ के लिए विटामिन डी वो समझते हैं उस तरह से, तो कैल्शियम टेस्ट कोई करा लेते हैं और उनको लगता है कि मेरा तो कैल्शियम टेस्ट ठीक है तो मतलब मेरी बोन हेल्थ तो ठीक है कैल्शियम। तो ये सब कुछ अवधारणाएं हैं। देखिए कैल्शियम, ब्लड कैल्शियम टेस्ट एक अलग चीज है। बोन्स के अंदर कैल्शियम हम ब्लड कैल्शियम से नहीं मेजर कर सकते। तो कुछ कुछ इस चीजों को लेके लोगों के अंदर अभी भी अवधारणा है, बट इस टेस्ट को लेके या विटामिन डी की डेफिशिएंसी को लेके उतने ज्यादा लोग अवेयर भी नहीं है और उतने ज्यादा उसको लेके उसको वो बहुत बड़ा कोई चिंता का विषय नहीं मानते। ठीक है, आज से हम कोशिश करेंगे कि लोगों को थोड़ी चिंता भी हो, थोड़ी अवेयरनेस भी बढ़े। डॉक्टर साहब से ये पूछेंगे। राजेश जी, बताइए कि अगर विटामिन डी आपके शरीर में कम है तो पहली बात तो ये कितना खतरनाक है, और फिर इससे क्या क्या डेफिशिएंसीज, क्या क्या प्रॉब्लम, किस तरह की दिक्कतें हो सकती हैं? विटामिन डी जो हम नापते हैं, खून में नापते हैं, और उसमें हमें जो पता चलता है कि विटामिन डी अगर 20 नैनोग्राम पर एमएल से कम है, जो कि एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड कट ऑफ है, अगर इससे कम है तो हम कहते हैं कि विटामिन डी डेफिशिएंट है। हालांकि कुछ लोग 12 भी मानते हैं, बट अधिकतर लोग ये कहते हैं कि 20 से अगर कम है तो विटामिन डी डेफिशिएंसी है। विटामिन डी जरूरी है। जो मुख्य कारण है, फंक्शन है बॉडी में विटामिन डी का, ये है कि वो हमारी हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है, वो हमारी मांसपेशियों को, मसल्स को मजबूती प्रदान करता है। और अगर लंबे टाइम तक विटामिन डी डेफिशिएंसी की कमी रहे तो शरीर में इसके दुष्प्रभाव जो मुख्यतः होते हैं वो हड्डियों पे और मांसपेशियों पे होते हैं। इसके अलावा भी कुछ और ऑर्गन्स पे भी इसके दुष्प्रभाव होते हैं, लेकिन वो बहुत ही लेट स्टेज में होते हैं। सो विटामिन डी अगर लंबे टाइम तक शरीर में कमी रहे तो हड्डियों पे और मांसपेशियों पे कमी आती है, हड्डियां कमजोर होती है, और बच्चों में रिकेट्स हो जाता है, जिसे हाथ पांव टेढ़े हो जाते हैं। सो इस तरह की तकलीफ ज्यादा होती है। वो उन सब आदमियों में नहीं है जिनमें, सब इंडिविजुअल्स में नहीं है जिनमें विटामिन डी कम आता है। अगर लंबे टाइम तक विटामिन डी की कमी रहे और साथ में कैल्शियम की भी कमी रहे तो इस तरह के असर होने की संभावना ज्यादा रहती है। ये तो आपने दो मोटी बातें बताई, दो तीन, लेकिन कई लोगों